अर्ज करना चाह रहा था कि ये आज का प्रोग्राम, आज का मुशायरा जो दो हिस्सों में अमीर फैसल ने बताया, ओपन माइक और ये मुशायरे का प्रोग्राम बहुत कामयाब, और इसकी कामयाबी के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अमीर फैसल को और उनकी टीम को। साथ ही एक बात जो मुझे लगी, नए बच्चे जिन्होंने आज अपनी अपनी रचनाएं पेश की, अपना कलाम पेश किया, उनका हौसला देख करके आने वाले वक्त में अदब का, हमारे साहित्य का मुस्तकबिल हमें रोशन नजर आता है। कलाम में, रचनाओं में जो फन्नी खामियां थीं वो अपनी जगह, लेकिन वो जितनी फन्नी खामियां थीं वो सिर्फ एक खामी की वजह से हैं कि ये बच्चे अपने सीनियर्स को सुनना नहीं पसंद करते हैं और उनके नंबर आते ही चले जाते हैं। अगर ये लोग उस वक्त तक रुक जाएं जहां सीनियर्स कलाम पेश करते हैं तो शायद उनके बहुत से ऐब सुधर जाएंगे। और मेरी बात अगर कुछ बच्चे सुन रहे हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि तो बहरहाल मैं क्या पेश करूं, बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनने को मिले। शाहिद कमाल ने, मोहम्मद अली साहिल, सलमान जफ़र ने और अपना फैज़, अरे सारे लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। विनीता जी ने तो बहुत ही अपने रंग से हट के पढ़ा। और नहीं, अरे उनका तो जिक्र सबसे खास तौर पे होना चाहिए और मैं उनका जिक्र करने ही वाला था, आपने इशारा कर दिया मुझे। नहीं, अब ये सिफारिश हो गई। बहरहाल मैं सिफारशी तारीफ नहीं करता हूँ। निगार अंजुम जो माशाल्लाह जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत उनकी आवाज़ भी है और उतनी ही खूबसूरत उनकी शायरी भी है। थोड़ा सा और मेहनत करें। देखो, मुशायरों में एक बार किसी शायरा ने फिराक साहब से पूछा था कि भाई मैं मुशायरों में आना चाह रही हूँ तो मुझे क्या करना होगा। कह लगे आप कलाम पेश कीजिए। तो उन्होंने कलाम सुनाया तरन्नुम के साथ। कह लगे आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आपका कलाम भी अच्छा है, बस थोड़ा सा ख़राब होने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा ख़राब हो जाओ तो फिर मुशायरों में आ जाओगी। ये फिराक साहब के जुमले थे। मैं अपनी तरफ से तो ये जो है आजकल की मुशायरों की दुनिया है, इसमें अपने आप को जितना संभाल के रख सकें बहुत बेहतर है। बहरहाल मेरी दुआएं हैं इनके साथ और अल्लाह इन्हें कामयाब करे। मैं 4 मिसरे जी अब ये दुआएं जो हैं हमारे कोशिशों में आती हैं, हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, वो कबूल होती हैं कि नहीं होती हैं ये तो अल्लाह बेहतर जाने। मैं मतला और एक शेर या यूं कहे 4 मिसरे पेश करता हूं समाज आजकल के हालात के हवाले से, फिर उसके बाद में 2-3 शेर जैसा भी आप लोग हुक्म देंगे मैं पेश करूं। मतलब अर्ज करता हूं कि हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं। सुनिए, आप सबकी तरफ से कह रहा हूं कि हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं, रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग। हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं, रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग। और चाहे जितनी कोशिशें कर लें सियासी लाठियां, कर नहीं सकती कभी पानी को पानी से अलग। हमारे छोटे भाई मेराज हैदर तशरीफ फरमा हैं, इनकी बड़ी कोशिशें हैं और बड़ी काविशें रही हैं इस मुआशरे में
एक जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, इसको बरकरार रखने की, और इनका पूरा योगदान रहा है। मैंने पिछले दिनों इनके साथ थोड़ा सा वक्त घंटा घर पे जाकर के भी दिया और कई शोरा ने वहाँ पर शिरकत की। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, और अल्लाह इनकी काविशों को कामयाब करे, और ये इनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बेहतर है। मैं सलाम करता हूँ इनको। तो अर्ज़ किया कि हम भी दुनिया तेरे नावल के अहम किरदार हैं, रख नहीं सकता कोई हमको कहानी से अलग, चाहे जितनी कोशिशें कर ले सियासी लाठियां, कर नहीं सकती कभी पानी को पानी से अलग, कर नहीं सकती कभी पानी से पानी को अलग। एक और 4 मिसरे के तूफान भी आता है तो आए न बुझेंगे, तूफान भी आता है तो आए न बुझेंगे, बादल भी अगर जोर लगाए न बुझेंगे। तूफान भी आता है तो आए न बुझेंगे, बादल भी अगर जोर लगाए न बुझेंगे। कह दो ये हुकूमत से हमें फूंक न मारे, कह दो ये हुकूमत से हमें फूंक न मारे, सूरज हैं हवाओं के बुझाए न बुझेंगे। कह दो ये सियासत, कह दो ये हुकूमत से हमें फूंक न मारे, सूरज हैं हवाओं के बुझाए न बुझेंगे, सूरज हैं हवाओं के बुझाए न बुझेंगे। यहां से 4 मिसरे इस सिलसिले के और देख लें कि किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं, रहें जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं, पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। किसी में डोर धर्म की, किसी में मजहब की, ये चरखियां तो सदन में घुमाई जाती हैं, रहें जमीन पे तो सबसे मिल के रहती हैं, पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं, पतंगे लड़ती नहीं हैं, लड़ाई जाती हैं। एक 4 मिसरे और याद आए मुझे इस हवाले से कि अरे यार क्यों बजा रहे हो? अबे यार वो, हाँ वो है, वो इसको इंटरनेशनल, ये वही है, हाँ वही है, फरोज आलम की है। हाँ जी। न चाहे जिस तरह चाहे सियासत, न चाहे जिस तरह चाहे सियासत, ये जनता है कोई लट्टू नहीं है। न चाहे जिस तरह चाहे सियासत, ये जनता है कोई लट्टू नहीं है, उसे कह दो ये है दिल्ली की कुर्सी, उसे कह दो ये है दिल्ली की कुर्सी, किराए का कोई टट्टू नहीं है, किराए का कोई टट्टू नहीं है। बहरहाल ये शायद बहरहाल वक्ती है कि 3 शेर और सुन ले कि हो कोई सवारी भी अगर तो भी न जाएं, हो कोई सवारी भी अगर तो भी न जाएं, दे कोई हमें ज़्यादा सफर तो भी न जाएं, हो कोई सवारी भी अगर तो भी न जाएं, दे कोई हमें ज़्यादा सफर तो भी न जाएं, हम लोग इसी छत के कबूतर हैं यहां से, हम लोग इसी छत के कबूतर हैं
यहां से लग जाएं जो सुरखाब के पर, तो भी न जाएं। हो कोई सवारी भी अगर, तो भी न जाएं। दे कोई हमें ज़्यादे सफर, तो भी न जाएं। हम लोग इसी छत के कबूतर हैं, यहां से लग जाएं जो सुरखाब के पर, तो भी न जाएं। और हम अपना वतन अपनी जमी छोड़ के बेखुद, हम अपना वतन अपनी जमी छोड़ के बेखुद, मिलता हो अगर चांद पे घर, तो भी न जाएं। हम अपना वतन अपनी जमी छोड़ के बेखुद, मिलता हो अगर चांद पे घर, तो भी न जाएं। मिलता हो अगर चांद पे घर, तो भी न जाएं। और आखिर में 2-3 शेर एक गज़ल के समाअत फरमा लें। वो ख़ास तौर से वजाहत भाई और शाजिया की जो पसंदीदा एक गज़ल है, और ये सिर्फ इसमें आपको मज़ा लेना है और कुछ नहीं। काफिया और एक रदीफ वाली गज़ल अर्ज करता हूं कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। ये बड़ा नाजुक मामला है, इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। अगर जरा सी तवज्जो आपकी हटी तो सब घटना का कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाह मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाह मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाह मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैं दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मसलहत
कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत। खैरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत। खैरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो सामने एक शेर कहा था कि छिपकली का काकरोच में है कि आदमी की सोच में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह की शायरी मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब ही कर सकते हैं। मैं एक बात पहुंच गई। बहुत शुक्रिया।